बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल क्या रहा है। जो इन फाइटिंग है उसकी आवाजें तो आ ही रही हैं, मगर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि रियासती इदारे भी बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद ही काली भेड़ें उनके इस मकसद को कामयाब बनाने में अपनी भी पूरी कोशिशें कर रही हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो बयान आया जिसने तहलका मचा दिया। उस वीडियो बयान में आजम सवाती साहब ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए जो इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप आजम सवाती साहब से किनारा कशी इख्तियार कर रही है। बैरिस्टर गौहर हो या दीगर लोग हों, वो सब आजम सवाती साहब के उस बयान का भार उठाने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब आज मुलाकातों का दिन है। इमरान खान साहब से आज मुलाकातें होंगी और उन मुलाकातों में मुमकिन तौर पर इस वीडियो बयान जो आजम सवाती ने दिया इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद यानी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, आर्मी चीफ से राब्ते, आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते, जो सब उन्होंने बातें कही है, इनका ड्रॉप सीन भी आज मुमकिन तौर पर सामने आ सकता है। और एक दिलचस्प बात जो आजम सवाती साहब ने कही थी, एक उस्ताद या एक सीनियर जो आर्मी चीफ के हैं उनके जरिए मुज़ाकरात की बातचीत या उनसे एक तरह से बैकडोर राब्ते की कोशिश, उस पर भी एक तरदीद आई है एक अहम शख्सियत की। उस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाबे याह्या अफरीदी साहब, वो किस तरह इस पूरी सिचुएशन में फिट हो रहे हैं। आज उन्होंने एक ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर देखा जाए तो तबाहकुन फैसला दिया है जिसके असरात बड़े गहरे होने जा रहे हैं। यानी सितंबर तक नाज़रीन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद दीवार से लगाया जाएगा और बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। मरकजी क़यादत का एक मरतबा फिर जेल यात्रा का वक्त बज़ाहिर हुआ चाहता है। आज के इस व्लॉग में हमारे साथ मौजूद होंगे सोहेल रशीद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे इन तमाम तर बातों पर बात करेंगे। सोहेल रशीद साहब, क्या देख रहे हैं? हमने देखा, क्योंकि मैं तो ईद के दिनों में गायब ही रहा और टीवी भी नहीं देखा, सोशल मीडिया से भी जरा दूर रहे, मगर बाद में जब मालूम हुआ कि भाई ईद के दिनों में तो बड़ी हलचल रही है, मुलाकातें होती रही हैं, बैकडोर राब्तों की सदाएं आती रही हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के राब्तों की भी कंफर्मेशन हो रही हैं। आजम सवाती साहब मुलाकात कर गए हैं, उसके बाद आजम सवाती साहब का वीडियो बयान आ जाता है। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया, मैंने कल भी ये बात की है, जिससे इस वक्त काफी खाइफ नजर आते हैं रियासती इदारे या हमारी हुकूमत, उन्हें नजर यही आता है कि हमने पीटीआई को तो डिसफंक्शनल कर दिया है, मगर जो सोशल मीडिया है वो अब भी टफ टाइम दिए हुए है, उसको कंट्रोल करना है। उसके लिए पार्टी की आदत को भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, इमरान खान साहब से मुलाकातें करवाई जाती रही और अब बज़ाहिर नजर ये आ रहा है आजम सवाती हो या अली अमीन गंडापुर हो या दीगर वो लोग जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनको निशाना बना रहे हैं, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये उसी प्लॉट का हिस्सा है? इसके ऊपर जरा हमें बताइएगा। और ये अब आज मुलाकातों में आपको लग रहा है कुछ चीजें वाज़ेह होंगी? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए, सबसे पहले एक दुरुस्त तज्जिए के लिए अभी तक जो फैक्ट्स सरफेस होकर सामने आए ना इतनी छुट्टियों के दौरान, इनको वन बाय वन हमें, मेरा ख्याल है, पहले सामने रख लेना चाहिए ताकि पिक्चर अच्छे से सामने आए। एक खबर जो सरफेस हो रही है वो ये कि राब्ते हो रहे हैं, जेल में मुलाकातें हुई हैं और कुछ अमेरिकी डॉक्टर्स भी आए हैं। एक खबर ये चल रही है ना, ठीक है, और ये हमारी नहीं, ये खबर चल रही है वो है, ठीक है। दूसरी खबर यह है जी कि इमरान खान से कहा जा रहा है कि आप अपना सोशल मीडिया सरेंडर करें या उसे खामोश करें या जो भी करें, ठीक है। और बदले में फिर एक दावा ये हो रहा है, तीसरा जी कि उन्हें कहा गया, सोहेल बड़ाई साहब का जो दावा है कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। ये तीन अलग अलग चीजें जो है वो इस दौरान चल रही हैं। लेकिन साथ क्या हो रहा है? साथ ये हो रहा है जी कि एक चौथी चीज ये चल रही है जी कि जैसे एक मंजर ये नजर आ रहा है जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो तितर बितर हो रही है, बाहम दस्तों गिरबान है, आपस में लड़ रही है। लेकिन इस चौथे एलिमेंट को जब हम पूरी तरह देखते हैं उसमें हमें नजर आते हैं फवाद चौधरी, शेर अफजल मरवत फ्रंट लाइन पे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसऑन कर दिया जिनको। फिर आजम सवाती, पांचवी जो चीज है वो सबसे अहम, वो आजम सवाती साहब का वो बयान है जिसने हलचल मचा रखी है। अब उस बयान के जवाब में क्या आ रहा है? सीनियर साफी हमारे दोस्त बड़े भाई आसिफ बशीर चौधरी साहब, रात को उन्होंने अपने प्रोग्राम टॉक शॉक में ये कहा है कि आजम सवाती साहब ने जो दावा किया कि एक सीनियर सहाफी और जो है वो उस्ताद हैं मोहतरम आर्मी चीफ साहब के, उन्होंने आजम सवाती ने कहा कि उनके जरिए मैंने कोशिश की थी कि वो दरवाजा खुले लेकिन नहीं खुला और कुरान पे हाथ रख के। तो आसिफ बशीर चौधरी साहब का मैंने क्लिप सुना है, आज किसी ने शेयर किया था। उन्होंने कहा कि उन उस्ताद साहब की तरफ से दो तरदीदें की गई हैं। अच्छा, एक तरदीद ये की गई कि मैं उस्ताद नहीं, ठीक, मैं सीनियर था जस्ट, और उस्ताद मेरे वालिद थे, ठीक। और ये कहाँ पर सीनियर थे उनके? कुरान की तालीम। ओके ओके। और दूसरा, हाँ जी, वो भी हाफिज साहब है ना। हाँ, दूसरा उन्होंने ये कहा कि आजम सवाती साहब ने जो कुरान पे बदकिस्मती से हाथ रख के कहा है वो दुरुस्त नहीं कहा। अब
ये 5 चीजें जब हों ना तो फिर एक छठा बड़ा अहम इवेंट है जो आज होने जा रहे हैं। आज इमरान खान से जेल में मुलाकातें हैं, कल उसकी लिस्ट दी जा चुकी है सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से। आज इमरान खान की स्टेटमेंट सामने आ सकती है कि आजम स्वाति को उन्होंने ऐसा कहा था या नहीं कहा था, लेकिन उनसे पहले जो मौजूदा चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी जानिब से तरदीद आ चुकी है कि ऐसा बिल्कुल हुआ ही नहीं है। तो ये पूरी पिक्चर है जो सबसे पहले सामने रखना बड़ा जरूरी था, ताकि हमारे नाजरीन को भी तो इसमें एक पता चले कि हो क्या रहा है, इवेंट्स जा किस तरफ रहे हैं। और 7वीं चीज भी सामने रख लेना, 7वीं चीज आज ये आ गई है कि ऊपर से चीफ जस्टिस जया आफरीदी साहब ने जो ऑर्डर दिया आपके, उन्होंने ये कहा है कि 4 माह के अंदर 9 मई के ट्रायल मुकम्मल कीजिए। अब बजाय ये ऑर्डर लोगों ने पढ़ा और कहा कि ठीक है हो जाएंगे, लेकिन इसे होगा क्या? फर्ज करें अली मीन गंडापुर को 4 माह के अंदर, यानी आज से ठीक सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक सजा हो जाती है, और वो बेशक कहते रही है गलत है, मैं वहां नहीं जमानत बेसिकली मंसूख हो जाती है उनकी। सजा पहले तो सजा जमानतों के केस में डिसाइड होने, सिर्फ हाँ हाँ, जाहिर बात ट्रायल होना है, ट्रायल डिसाइड होने हैं, और उसमें अगर सजा बोल दी जाती है तो सजा का पहला इफेक्ट जो होता है ना, वो होता है नाअहली। आपको पहले अपना ओहदा छोड़ना पड़ता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन की सीट पर बैठे जनाब उमर यूब साहब, शिबली फराज साहब, ये सारे लोग भी एक दफा जेल यात्रा को दोबारा जा सकते हैं, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में फरमाया था। तो ये इस वक्त पूरी पिक्चर जो है वो ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर रही है। अब बताएं कि क्या होगा। मुझे तो ये लग रहा है सर, देखिए अगर हम थोड़ा सा उसका जायजा लेना, जो आजम स्वाति साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, बज़ाहिर तो नजर यही आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उसको डिस्क्रेडिट करना मकसद नजर आता है, और उसके लिए ऐसे लोगों को लॉन्च किया जाता है जो अभी तक अवाम में, जिनके बारे में यही तासुर है कि ये पीटीआई के ही हैं। बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि पीटीआई उनको ओन करती है या नहीं करती। फैक्चुअल हकायक जो है ना, बहुत से लोग उनसे नावाकिफ हैं। वो अलग बात है कि जो पीटीआई में शामिल लोग हैं, जो आज भी पीटीआई के सरकर्दा हैं, उनके बारे में भी ये दावा किया जाता है कि वो भी कंप्रोमाइज है। अब जब ऐसे लोग जो बड़े सीनियर लोग हैं, और आजम स्वाति साहब को हम लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मगर हम ये भूल रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। आपको याद होगा उनकी किस तरह की वीडियोस वगैरह और किस तरह की पर्सनल स्पेस उनकी इन्वोक की गई थी, इंतहाई गैर मुनासिब और इंतहाई काबिल मुजम्मल। अब वो आजम स्वाति साहब जब इस तरह का मौकफ सामने लेकर आएंगे तो 100 में से 10-20 लोग तो उनके मौकफ को सुनेंगे और उसको दुरुस्त मान लेंगे। तो इससे इवेंचुअली होगा क्या कि आपका जो सोशल मीडिया इस वक्त आपको टफ टाइम दे रहा है, रियासत को टफ टाइम दे रहा है, उसको दीवार से लगाने के लिए ये एक आजम स्वाति और इन जैसे और को इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान साहब से जो मुज़ाकरात की बात है सर, देखिए आतिफ खान साहब ने अभी हाल ही में, हमारे दोस्त हैं आजकल अमेरिका में होते हैं, शायद असलम साहब, उनको इंटरव्यू दिया, उन्होंने उसमें ये इंकशाफ किया कि अक्टूबर नवंबर में भी मुलाकातें होती रही और अडयाला जेल में इमरान खान साहब से ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुलाकातें होती रही, जो बहुत बड़ी खबर है। मगर उसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, मुज़ाकरात नाकाम ही हुए। अब भी बताया जा रहा था, ईद के दिनों में खबरें आ रही थी कि रियासत जो है वो अब पीछे हट रही है, उसने हार तस्लीम कर ली है, इमरान खान साहब के साथ मेज पर आकर बैठने को तैयार है। मगर क्या हुआ? ये एक आई वॉश के तौर पर तो हम देख सकते हैं, सोहेल वड़ाइच साहब ये खबर तो दे देते हैं कि उनको बनीगाला मुंतकिल किया जाना है, मगर बज़ाहिर इन द लार्जर पिक्चर आप देखें तो सर अगर यही सब कुछ करना था तो 26वीं आईनी तरमीम लाने की क्या जरूरत थी? पूरे मुल्क का नक्शा बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? अगर 6 महीने भी आप सस्टेन नहीं कर सकते। का रास्ता तो रुका ना, आज 6 महीने हो चुके होते और आज धंधे का केस आर पार हो चुका होता, ख्वाजा आसिफ की अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। दूसरा, आजम स्वाति को जरा मजीद स्पॉटलाइट में रखे ना। आजम स्वाति साहब पिछले 6-7 महीने से ये दावे कर रहे थे, जब से बाहर आए थे, कि मैं इमरान खान के लिए करूंगा, मैं इमरान खान के लिए ये कोशिश करूंगा, मैं राब्ता करवा लूंगा, मैं करवा लूंगा। तो वो अब खुल के आ गया कि उनका मान किस तरफ था, ठीक है, कि मैं कोई ऐसा चैनल स्टैब्लिश कर लूंगा, तो वो नहीं हो सकता। बात तो ये है, ठीक है। अब इस सारे सिनेरियो में आप जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया उसका खामोश कराना है, तो जब आप बात करते हैं ना सोशल मीडिया खामोश कराने की, इस पर अगर इत्तेफाक राय हो भी जाए तो 2 अकाउंट्स रुक करेंगे, इमरान खान ऑफिशियल और पीटीआई। वो तो ऑलरेडी सर काफी हद तक टोन डाउन है। जो आप कहते हैं ना ओवरऑल सोशल मीडिया पे यलगार है, यही तो असल मकसद है, ओवरऑल सोशल मीडिया की यलगार, और ओवरऑल जो कारकुन है वो इस वक्त पीटीआई के कहे सुने में नहीं है। ये मैं ग्राउंड पे देखता हूं, पार्टी डिसिप्लिन में भी नहीं है ना, पार्टी डिसिप्लिन में भी नहीं है। ये मैं 26 नवंबर को अपनी आंखों से मैंने एक ही चीज देखी थी, और वो ये थी कि पीटीआई की क़यादत के कंट्रोल में क्राउड नहीं था। इसलिए जब आप कहते हैं ना कि वो उस वक्त अली मीन गंडापुर उनको कह रहे थे यार पास 1 मिनट बाद सुने, वो कहते नहीं आप भाग जाओगे, हम आए हुए हैं तो हम इमरान खान को लेके जाएंगे। भाई कैसे? वो कहते हैं हमें नहीं पता, हमें बताया हम कहाँ चढ़ जाए। तो ये इस तरह का एक उस वक्त ज़ाहिर वो खतरनाक मोमेंट बनता है ना किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए। बिल्कुल, जो एक जिम्मेदार सियासतदान मौजूद थे, देखा वो कहेगा यार मैं अब क्या करूं, मैं ये क्या, मैं तो एहतजाज हो यार बैठो, तो वो कहते नहीं देखो यार हमें उन्होंने मारा है, कैसे बैठ। तो एक अजीब किस्म की सिचुएशन थी। अब सोशल मीडिया पे एग्जैक्टली यही रिफ्लेक्ट हो चुकी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल मसला, असल इम्तिहान, असल मुश्किल ये है कि आज वो कह भी दें कि ऐसा जी ये नहीं करना, कौन कहेगा?
इमरान खान के अकाउंट से ट्वीट हो जाए, नीचे आप अभी लिख लेंगे 1 लाख बंदा आ जाएगा पीटीआई का जो लिखेगा पूरी दुनिया से दिखे, नहीं जी ये देखिए हमें पता है ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा कायद जब तक खुद बाहर नहीं आके एड्रेस करेगा तो हम नहीं, वो और शुरू हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर की तो बसात नहीं है कि वो ये क्या कि आपने पूरी दुश्मनी मोड़ लें। पीटीआई का जो बंदा कहेगा ना उसके ऊपर यकीन नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया इस वक्त जो है ना वो एक नैरेटिव पीटीआई ने जिस बेंचमार्क पे सेट कर दिया है उससे जरा नीचे आते हैं तो वो सोशल मीडिया उनके खिलाफ हो जाता है। तो जब वो उनके खिलाफ होने लगता है तो पीटीआई की आदत दोबारा बैठ जाती है कि नहीं नहीं देखिए यार हमने तो पूरा नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है जिसके ऊपर हमारी मकबूलियत है, हमारा तो वो कंप्रोमाइज होने जा रहा है, तो इस पे ठहरे। तो ये इम्तिहान है, ये मुश्किल है, इसका सारे स्टेक होल्डर्स को बैठ के रास्ता निकाल के आहिस्ता से ये चीजें करने की हैं, ठीक है। और उस तरह से जाहिर होनी तो है एक दिन। अब सियासत भी हटदर्मी फुल टाइम तो नहीं हो सकती ना, आप अपने मुतालबात मनवाने की हद तक एहतजाज भी करते हैं, आप तहरीकें भी चलाते हैं, आप दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन जब चीजें सेटल होने की तरफ अगर जा रही हैं तो उस पे ऐसा नहीं होता कि एक फ्रीक की 100% मानी जाए। तो मेरी इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर इमरान खान साहब जो हम कह रहे हैं ना सोशल मीडिया कंट्रोल में किसी के नहीं है और वो चाहे कुछ भी हो जाए, मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, बावजूद इसके उन्हें आप नहीं रोक सकते, वो जो करेंगे वो करेंगे। और अब वो काफी इन्फ्लुएंशियल हो चुका है सोशल मीडिया आपका पाकिस्तान की मुल्क। आप जब उसे सोशल मीडिया कहते हैं ना, मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ये वो आम लोग हैं जिनको आपने सियासत की तरफ राग़िब किया, उनकी एक जहन साजी की कि हम इस तरह का इनकलाब या इस तरह की चीज लाएंगे, अब वो पक्के हो गए। नहीं मैं तो प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपना मौक़िफ़ लेकर आ रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनके पास जो इस वक्त टूल बाकी रह चुका है, मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, अखबार हो या टीवी चैनल हो, उन पर तो इमरान खान साहब का नाम क्या तस्वीर कुछ भी नहीं चल रहा। इमरान खान साहब की हिमायत में बात करने वाले एक जगह पे चला है, कल लाहौर कलंदर्स की टीम ने अपनी जर्सी रिवील की है और उनको पूरे कज़ाफी स्टेडियम में इमरान खान का नाम ही नजर आया है, उसके सामने बैठ के उन्होंने फोटो बनवा के ऑफिशियल पेज पे रिलीज कर दी FPSL, पीछे लिखा हुआ इमरान खान इंक्लोयर, वहाँ उससे सीनियर खिलाड़ियों के भी उनके ज़हीर अब्बास का भी है, ठीक है। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों इमरान खान इंक्लोयर ही इंतखाब किया और आगे बड़ी स्माइल लेके जनाब बैठे हुए हैं शाहीन अफरीदी और दूसरे तीसरे। अच्छा हाँ ठीक है ना, इसलिए उसने ट्वीट किया था कि भाई आखिरी फैसला है, शायद उन्होंने कहा हो कि हमारा आखिरी PSL। अच्छा, अब इसमें देखिए इमरान खान साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि आपने जो बात की ना कि सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए और तमाम जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और देखना चाहिए कैसी चीज़ों को आगे लेकर चलना है। जो भगदड़ थी, जो लड़ाई थी, काफ़ी हद तक वो तो उसका मज़ा तो दोनों फ्रीकैन ने चख लिया। नुकसान तो इवेंचुअली मुल्क का हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखें, मैं ये समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड मुझे नज़र आता है कि कम से कम जो हो सकता है वो यही हो सकता है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, उनको आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाएं। अभी बड़ा अहम मौका था, नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसमें अगर लेकर आते तो शायद आज काफ़ी हद तक हालात बेहतर हो जाते हैं, मगर नहीं हुआ। अब भी वक्त है, मैं समझता हूँ कि अगर आप इमरान खान साहब को बाहर लेकर आते हैं, उनके साथ आप मुज़ाकरात करते हैं, इंगेज करते हैं, आप देखिएगा अगर इमरान खान साहब ने अपने मुंह से एक वीडियो बयान देकर ये कह दिया कि भाई मुल्क के वसी तर मफाद में, मैं समझता हूँ कि हमारी जो एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे पार्टी के कारकुनान हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर ये वाला मौक़िफ़ जो है, जो हार्ड हिटिंग किस्म के रिमार्क्स हैं अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन या अगेंस्ट गवर्नमेंट, फिल वक्त उनको थोड़ा सा रोक ले, हम मुल्क को आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस बयान के आ जाने के बाद ही ये बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। मगर वजह क्या है, जो एक अदम इत्मीनान इस वक्त हमें नजर आ रहा है ना, एक तो हम कहते हैं ना जब मुज़ाकरात की बात होती है, अदम इत्मीनान है, मिसट्रस्ट है एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान में, एक मिसट्रस्ट है सर अवाम में। वो मिसट्रस्ट ये है कि इमरान खान साहब से मंसूब बहुत से बयानात तो बाहर आते हैं, मगर वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि आया ये इमरान खान के ही है या नहीं। अगर जब तक वो अपने मुंह इमरान खान साहब के मुंह से कोई बात खुद नहीं सुन लेते, मैं समझता हूँ ये जो ये पीटीआई के अपने करने के काम है। आज तक 2 साल हो गए हैं, हर जुमे को, जुमेरात को हम देखते हैं एक नया बंदा आया होता है और अब वो कहता है कि अब मैं जो कह रहा हूँ ये इमरान खान का कहा सुना जाए। एक बंदा तो तय कर देना यार कि इमरान खान के बियाफ पे कौन बोलेगा। सर ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है, जब इमरान खान ने बाहर आना है ना, कभी आना है और बड़ा डंडा उठाना है उसने अपनी पार्टी में। आपको बताऊं, उन्होंने आगे कहना है ये भी मैंने नहीं कहा था, ये भी मैंने नहीं कहा था। नहीं कहाँ जाएंगे? वो बाकी छोड़े यार, उस बंदे को जाके हो क्या लाया, चुगलियां लगी, मुझे फलां वकील बाहर में आपके बारे में ये क्या कि बड़ा माल बना गया आपके नाम पर, ठीक है। दूसरा जाता है वो कहता है जी वो खान साहब आपको लेट हो गया, आप आज तक इसके अंदर वो जो बंदा आपने लगाया हुआ था वो बड़ा। पहले तो ये चीजें थोड़ी सी जो है ना, वैसे सर खान इतना काका है नहीं, मुझे अभी रिसेंटली पता चला है। मेरी खबर ये है कि उन्होंने पार्टी के बजाय अपने जो है ना खानदानी जराये से आपने कुछ पुराने साथियों को अप्रोच किया है और आप पहली झलक मुराद सेठ के वीडियो पैगाम पे देख चुके हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अलीमा आपा और ये जो सारी एहतजाज करेंगे उसके साथ आपने जाना। तो जो मुराद सईद साहब आए हैं मंजर आम पर, आपको क्या लगता है कि ये एक और 26 नवंबर होता नजर आ रहा है? नहीं 26 नवंबर अब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की गुफ्तगू वहां पर हुई है, जो कारकुनान का जोश था,
जो मेरे दोस्त वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बताया है कि बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई है और कारकुनान बड़े पुरजोश थे और वो तो अब भी तैयार है मारने मिटने के लिए। देखें यहाँ पर आकर तो क़यादत का काम होता है, क़यादत कैसी चीज़ों को लेकर। देखें ये तो एक स्ट्रेटजी होती है ना। स्ट्रेटजी क्या होती है कि पीटीआई को लगता है कि हमने एक रखी होती थी प्रोटेस्ट की पावर और हमने ना उसके ऊपर हम नेगोशिएट करते थे और शायद ये समझा जा रहा है अब रियासत की जानिब से कि हमारी वो पावर को तोड़ने में कामयाब हो चुके हैं और ये फैक्ट भी है किसी हद तक कि पीटीआई नो मई करने के बाद से वो प्रोटेस्ट की पावर उनके पास और लिबर्टी वो नहीं है और वो खुद भी उसे प्रैक्टिस उस तरह नहीं कर पाते। उन्हें भी लगता है कि यार फिर कोई हमारा कारकुन उधर चला जाएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब वो थोड़ा सा वो पावर को दोबारा जो है ना मुराद से ऐसे लोगों के जरिए ना वो करना चाह रहे हैं कि शायद कोई नया फेस है। अली बिन गंडापुर पे लोग ट्रस्ट नहीं करना चाहते तो हम दिखा सकेंगे यार नहीं देखिए हमारे पास अपनी प्रोटेस्ट की पावर भी है। अभी ये समझा जा रहा है कि शायद पीटीआई तरले कर रही है जेयूआई के कि यार आप आगे हमारे लिए प्रोटेस्ट करें। बात आपकी है दुरुस्त है, तो बाजार यही लग रहा है ना जेयूआई भी आगे से नखरे कर रही है। ठीक है जी कि नहीं हम क्यों करें आपके लिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप दोबारा एक पावर बना के दिखाएं उन्हें और फिर जो मुज़ाकरात हैं उसमें हम कहेंगे नहीं देखें जी हम आज भी एक पावर हैं, स्ट्रीट पावर हैं हम। आप ये मत बोलें कि हम सोशल मीडिया को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं बड़े क्राउड में भी। ठीक है, तो वो इसलिए मुराद सईद वगैरह एक्टिव हुए हैं और वो उसे दिखाना चाह रहे हैं कि हम, लेकिन मुराद सईद वीडियो पैगाम पे तो नहीं लीड कर सकते ना। मुराद सईद को पहले सरेंडर करना पड़ेगा और उस सरेंडर के बाद मौजूदा हालात में उस सरेंडर की कीमत है 3-4 साल कम अज कम अंदर। ठीक है, दर्जनों मुकदमात हैं, लो मई में शामिल है, बड़ी चीजें हैं और उसमें मुश्किल हो जाएगी मुराद सईद के लिए, तो वो उतना ही कर सकते थे जितना उन्होंने उस दिन। लेकिन एक चीज इसमें आपकी मैं अग्री करता हूँ कि जो ये अब बाकायदा तौर पर मुराद सईद ने काम शुरू किया है कन्वेंशन की सूरत में, बताया जा रहा है अभी जो हुआ पेशावर में हुआ, इसके बाद सवात डिवीजन मालाकंद और मुख्तलिफ जो रीजन है वहाँ पर फिर पंजाब में आएंगे। हर जिले की सतह पर लोगों को कहा जा रहा है जो उनके नौजवान हैं ISF के बेसिकली, ये उसका प्लेटफॉर्म है ISF का, उनको मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको एक मरतबा से फिर उसी चक्कर में लेकर आया जाए, धारे में लेकर आया जाए और उनको एक्टिवली उनका जो उनको एक माहौल बनाने के लिए तैयार किया जाए और जो इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन किसी बड़ी तहरीक के लिए कारआमद साबित हो सकता है। आपकी यहाँ तक तो बात काफी हद तक दुरुस्त मालूम होती है। दूसरी जानिब वीडियो को कंक्लूड करने से पहले ये जरूर वाज़ेह कर दें कि आज नाज़रीन 9 मई से जुड़े मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत हुई है और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने गुज़िश्ता रोज 3 माह कहे थे, आज उन्होंने 4 माह का वक्त दिया है ट्रायल कोर्ट्स को कि ट्रायल मुकम्मल करें। अब जब ट्रायल मुकम्मल होंगे तो जाहिर बात है इनिशियली बहुत से लोग जो इस वक्त आज़ाद घूम फिर रहे हैं उनमें से अक्सर एक मरतबा फिर पाबंदे सलासल होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है काफ़ी हद तक पीछे हट चुकी होगी उस वक्त, क्योंकि मुख्तलिफ महाज पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिशें हो रही हैं। ये मुज़ाकरात जो कहे जा रहे हैं बैकडोर, ये सब एक आई वाश है मेरी नज़र में। तो कम अज़ कम जो भी होना है वो अब 2 से 3 माह में बड़ा क्लियर हो जाना है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक और मुश्किल फेज आने जा रहा है। आज के इस व्लॉग से इतना ही, मुझे सोहेल रशीद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।